हे गाइस, देखिए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एक चीज़ के बारे में सर। जो लोग बोलते हैं ना कि सर पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बोलूँगा सर देखिए ये तो दिक्कत है ही, बिल्कुल है ही सर। अभी अमेरिका के सामने अगर हम देखेंगे अमेरिका के सामने तो सर इंडिया कुछ नहीं है सर, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इंडिया बोलेगा भाई हमारे पास कुछ नहीं है, जो है काफ़ी है और ग्रो भी तो कर रहे हैं, है कि नहीं सर? ठीक है, समझते हैं उनसे पीछे हैं, लेकिन भाई हम उनसे मांग थोड़ी रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। इंडिया किसी से मांग थोड़ी रहा है सर, ग्रो कर रहा है ना, धीरे 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 इंडिया मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से सर लगभग क्या होता है ना, अमीर और गरीब में क्या होता है, गरीबों का मानना होता है जिनके पास कम पैसे होते हैं, सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मैं आपको बोलूँगा सर देखिए पैसा नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर पैसा आ जाएगा तब तो कहानी खत्म हो जाएगा सर, तब तो कहानी खत्म हो जाएगा सर। समझने की कोशिश कीजिए सर, अगर सबके पास भरपूर पैसा आ जाए सर, सबके पास, आपको लगता है स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे सर। आपको लगता है कि आप ट्रेन में जा पाओगे? क्यों? क्योंकि ट्रेन के जो ड्राइवर है वो भी तो बोलेंगे भाई मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं ट्रेन चलाऊंगा, मैं घर में ऐश करूंगा भाई, है कि नहीं? आप जाओगे दुकान में कुछ खरीदने के लिए, दुकानदार बोलेगा भाई मैं दुकान क्यों खोलूँ, मेरे पास भी बहुत पैसे हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, पेट्रोल पंप वाला बोलेगा भाई मैं पेट्रोल क्यों बेचूं, मेरे पास भी बहुत पैसे हैं सर। तो पैसा होना बहुत खतरनाक है सर, पैसा नहीं होना अच्छी चीज़ है सर। पैसा नहीं है इस वजह से सर सबको फैसिलिटीज़ मिलती है और इसके वजह से अकाउंटेबिलिटी आती है सर, डिसिप्लिन आता है। समझने की कोशिश कीजिए, पैसा नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है सर, समझने की कोशिश कीजिए, वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए सर, यहाँ पर आपको बताया जा रहा फ्रॉम 10 करोड़, मात्र 10 करोड़ से सर 10,600 करोड़ बनाया है सर। ठीक है, यहाँ देख सकते जो लंदन प्रूडेंशियल है ना सर, बताया जा रहा है यहाँ पर 1,08,170% का रिटर्न आपको देखने को मिला है सर। कहाँ से? फ्रॉम आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ सर। आप समझ लो भाई इतने बड़े बड़े प्रॉफिट बनाते हैं सर ये लोग। कहाँ 10 करोड़ सर, 10 करोड़ के सामने 10,000 करोड़ रुपए, समझ लीजिए सर। अभी मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि सर हाँ 10 करोड़ रुपए नहीं होंगे इंसान के पास सर। क्या आपके पास कम से कम 10,000 रुपये होता? 10,000 रुपये सर मैं आपको बोलूँगा आज तो एक इंसान लगभग जो है 18,000 तक का सैलरी ले लेता है सर। अगर आप अनएजुकेटेड हो, कुछ भी आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता सर आपको, फिर भी एक इंसान 15,000 रुपये तो कमा ही लेता है सर, है कि नहीं सर? तो मैं मानता हूँ एक महीने की सैलरी सर मैं मान लेता हूँ 15,000 रुपये। अगर 15,000 रुपये होता, ठीक है, 10 करोड़ नहीं होते, मुझे समझ में आता है सर, तो ये 1,08,000% से कितना पैसा बनता है ये समझते हैं। देख लीजिए सर, अगर किसी के पास 15,000 रुपये भी होता, 1,08,000% होता, तो देख लीजिए सर ये भी करोड़ों हो गए। 1.6 करोड़ हो गए ना सर, 1.6 करोड़ हो गया नहीं हो गया सर? हो गया, हो गया ना सर। हाँ, मात्र 15,000 से। अभी सोच लीजिए कि किसी के पास केवल 1,00,000 रुपये होता तो सोचिए कितना हो जाता। मैं बोल रहा हूँ केवल 1,00,000 रुपये अगर होता तो सर कई करोड़ का मालिक बन जाता सर, 10 करोड़ 20 करोड़ कई करोड़ का मालिक बन जाता भाई वो इंसान। तब सोच लीजिए पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉब्लम क्या है सर, ये जो देख सकते हो जो लंदन वाले लोग हैं ना सर, इन्होंने सर काफ़ी तगड़ा तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 10-10 करोड़ का। और सर आज देखिए सर लगभग 10-10 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये लोग निकाल रहे हैं सर। और इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर, बाहर वाले लोग सर, बाहर वाले लोग। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ये 20 साल पहले का इन्वेस्टमेंट है सर, 20 साल पहले का इन्वेस्टमेंट है सर। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है ना सर कि हम लोग ना टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। आप गरीब इस वजह से हो सर क्योंकि आपको मंथली सैलरी चाहिए ही चाहिए सर, जो भी है मंथली चाहिए ही चाहिए सर। जो अमीर लोग होते हैं ना सर वो सोचते हैं, अभी देखिए अभी कभी आपने सुना अदानी हो, अंबानी हो या कोई बिजनेसमैन हो सर, मैं आपको बोलूँगा आपके घर के बाजू में कोई दुकान भी चलाता हो, स्टोर भी चलाता हो, ये सब्जी वाला हो सर, कोई भी, उसने सोचा कि भाई मैं एक महीने में कितना कमा लेता हूँ? नहीं, महीने का टेंशन लेते नहीं, उनको पहले से पता होता है कि भाई 1 साल 2 साल तो मुझे जमाने में लग जाएगा, धंधा जमाने में लग जाएगा सर, जमाने में लग जाएगा, धंधा जमाना पड़ता है सर वहाँ पर, उसके बाद धीरे धीरे कमाई आएगी सर। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना सर वो 10-10 20-20 साल देते हैं सर, तब जाके वो बड़ा पैसा बना पाते हैं सर। तो जानते हो सर मार्केट में मेन प्रॉब्लम पैसा नहीं, मेन प्रॉब्लम टाइम है सर। हम टाइम ही नहीं दे पाते हैं सर, हम टाइम ही नहीं देते हैं सर। हम लगभग 2 दिन में, 10 दिन में, 6 महीने में सर हम घबरा जाते हैं, मार्केट नहीं चल रहा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। अब बताइए कि पिछले 20 सालों में क्या क्या हुआ सर, कितने आंधी तूफान आए हैं सर। कोविड आया सर 2008 में, 2008 में बताइए कितना भयंकर गिरावट हुआ था सर, आया था नहीं आया था सर? 2016 में भी गिरावट आया था सर, 2002 में तो मार्केट ही एकदम खत्म हो चुका था सर। सोचिए इतने बड़े बड़े गिरावट आए, लेकिन फिर भी सर इन्होंने आज 20 साल तक चीज़ों को रखा। तो बिजनेस का मतलब ही यही होता है सर। आप किसी भी बिजनेस, छोटे बिजनेस करने वाले से जाके पूछ लीजिए सर, छोटे दुकानदार से जाके पूछ लीजिए कि भाई आप दुकान खोलते हो तो क्या सोच के खोलते हो? उनको पहले से पता है कि देखो भाई 6 महीने मेरा दुकान तो नहीं चलेगा, मुझे भी पता है। हाँ, मुझे साल भर 2 साल जमाना होगा, मेहनत करना होगा, साल 2 साल का कैपिटल मुझे लेके चलना होगा, रिस्क लेके चलना होगा, तब दुकान चलती है सर। इसको बोलते हैं सर बिजनेस।
जो कि 2 रुपए के भाव का सर आपको बताया जरा, 2 रुपीज ईच एक शेयर का भाव 2 रुपए था सर। आज लगभग 4.8 करोड़ शेयर्स बेचे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर्स मान लीजिए। ओएफएस में बताया जा रहा 2165 रुपीज पर शेयर पर सर। अब आप सोच लीजिए सर, नहीं ना, आप केवल थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए सर, ठीक है। ये अपना रिड्यूस्ड स्टेक अपना रिड्यूस कर रहे हैं, चाहे जो भी हो जाने दो भाई, लेकिन सोच लो कि लगभग 2 रुपए का शेयर ये लोग 2000 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं सर। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो सर हम क्या करते हैं ना, हम पैसे पे ध्यान देते हैं कि अरे भाई गजब, इतना रिटर्न बन गया सर, इतना पैसा बन गया। लेकिन सर 10-20 सालों तक कौन रुकना चाहता है? कोई नहीं रुकना चाहता है सर, ना कोई सीखना चाहता है, समझना चाहता है, कुछ नहीं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो सर डिटेल में सर, तो सर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो सर। कोर्स है, पेड कोर्स है सर, पेड कोर्स है, ठीक है। जो लर्निंग कोर्स है सर ये पेड है, कोर्स है सीखने के लिए। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, बताऊंगा और लगभग दिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा सर। यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बताऊंगा, इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा, मैनेजमेंट क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बारे में आपको बताऊंगा सर यहाँ पर। और लगभग जो आपको बताऊंगा, लगभग जो है कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में बताऊंगा सर, मोड के बारे में बताऊंगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में बताऊंगा, डिस्काउंट, कैश फ्लो, इंट्रिंसिक वैल्यू आपको बताऊंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताऊंगा सर लगभग, ठीक है। कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा सर। यहाँ पर कहाँ से चेक करना है, क्या चेक करना है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा सर। याद रखिएगा कि अगर आपका उम्र मान लेते हैं कि सर 45 साल का है, तो सर मान लीजिए कि आपके पास केवल एक ही मौका है सर, बस एक ही मौका है। और ये मौका भी अगर आपने खो दिया तो बस गए काम से सर, गए काम से सर, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों सर? 45 साल हो चुका है और अगर आप 20 साल दोगे मार्केट में तो सर आपकी उम्र हो जाएगी 65 सर, या 40 साल भी है तो भी 60 साल का हो जाएगा सर। आप पैसा बना भी लोगे तो इंजॉय कब करोगे? इंजॉय कब करोगे सर? आप अपना पैसा नहीं कर पाओगे सर। तो एक ही मौका है आपके पास। लेकिन हाँ, आपके बच्चे के पास 3 मौका है सर। आपके अगर बच्चे हैं जो मान लीजिए 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आपके बच्चे के पास 3 मौका है सर। अगर वो 20 साल के हैं तो 20 साल में भी अगर वो सही डिसीजन लेते हैं तो 40 साल के बाद सर लगभग जो अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। हाँ, और अगर मान लेते हैं 40 साल में भी अगर उनको अकल आती है तो 60 साल में सर वो अपने लाइफ को लगभग जो है 10-20 साल आराम से अच्छे से जी सकते हैं सर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा कि जो 20-25 ईयर्स का जो एज है ना सर, अपने बच्चे को सिखाइए, समझाइए, समझाइए सर। आप अपने बच्चे को आप इंजीनियर बना लोगे, सोचोगे कि नहीं भाई अच्छा खासा MBA करा देता हूँ सर, AI आ चुका है मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है सर, सारा काम करके दे देता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट के बारे में सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है सर। आपको सब कुछ आता है लेकिन पैसे कैसे मैनेज करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में। आप देखो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप AI रोबोट नहीं बना सकते सर, ना आप बना सकते हो ना मैं बना सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो अगले 20 साल में सर वो कंपनी हमारी जरूर हो सकती है, हमारी जरूर हो सकती है सर। क्यों नहीं हो सकते? छोटा मालिक तो हो ही सकते हैं सर उस कंपनी के। कंपनी ग्रो करेगी, हम करेंगे, लेकिन सर उसके बारे में आपको एनालाइज करना होगा, कंपनी के बारे में बहुत सारा रिसर्च करना होगा, समझना होगा, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होगा, PPT आपको पढ़ना होगा सर। वहाँ पर कंपनी कब महंगा हो चुका है, कब अंडर वैल्यूड हो चुका है सर, वहाँ पर सब कुछ समझना होगा, R&D करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, कब खरीदना है, बेचना है, ये सब कुछ आपको सीखना और समझना होगा सर। फ्रॉम स्क्रैच, एकदम नीचे से एडवांस लेवल तक आपको सीखना होगा सर। तो अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो सर, ठीक है। एडवांस लर्निंग क्लासेस है, मैं आपको बोलूँगा 25 तारीख को सर कोर्स बंद हो जाएगा, केवल 15 दिन। आप बोलेंगे भाई 25 तारीख इतना क्यों, 15 दिन में कोर्स क्यों बंद हो जा रहा है? तो मैं आपको बोलूँगा सर स्टूडेंट फुल हो जाते हैं, फिर बंद कर दिया जाता है सर, इसलिए बंद कर दिया जाता है। तो 25 तारीख को बंद हो जाएंगे सर, 25 दिसंबर को बंद हो जाएगा सर। तो जिनको लेना है, सीखना है, समझ सकते हैं। और हाँ, खास कर मैं आपको बोलूँगा सर, आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर लिया, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा सर। क्योंकि आज वो आपके बच्चे हैं, कल नहीं, कल नहीं रहेंगे सर वो आपके बच्चे। क्यों? क्योंकि सर अगर वो लाइफ में अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो आपके बच्चे रहेंगे सर। अगर वो अपनी लाइफ में खड़े नहीं हो पाते हैं तो सर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, फिर दिक्कत में हो जाएंगे सर आप दोनों लोग। तो उनको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो नई चीज़ें सिखाइए बच्चों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाइए, डेटा सेंटर के बारे में सिखाइए, मशीन लर्निंग के बारे में सिखाइए सर उनको। बहुत सारे लगभग जो है कोडिंग के बारे में उनको समझाइए सर, कैसे लगभग जो है न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है उनके बारे में सिखाइए, स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाइए सर। MBA करके सर आप कुछ नहीं करोगे, इंजीनियर बन के सर आज के डेट में कुछ नहीं कर पाओगे सर, आप डिप्लोमा करके कुछ नहीं कर सकते सर। आजकल के ज़माने में कुछ भी बन जाओ सर, ज़माना बदल चुका है। तो ये जो प्रूडेंशियल है ना सर,
ये बहुत पुरानी फाइनेंशियल कंपनी है, बहुत पुरानी फाइनेंशियल कंपनी है सर, विदेश की कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है सर। आईसीआईसी तो लगभग हमारे ये जो है हमारे इंडिया की कंपनी है सर। ये जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल है ना सर, ये विदेश की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है सर, पहले से ही बहुत बड़े लेवल में काम करती है, तो इससे इस कंपनी को काफ़ी अच्छा आज प्रॉफिट हो रहा है सर। तो 20-20 साल रुकता भी कौन है सर? राकेश झुनझुनवाला जैसे या तो इंसान रुक सकता है जिसको लगभग जो है धरती पे राज करना हो सर। आज लगभग 80,000 करोड़ का मालिक होंगे सर राकेश झुनझुनवाला। तो दुनिया आपको जरूर बताएगी सर, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो जरूर बताएगा कि सर जो प्रूडेंशियल है उसका आईपीओ आ रहा है, आईसीआईसी का आईपीओ आ रहा है 2165 रुपीज़ के बाजू में सर। लेकिन 2 रुपये के आईसीआईसी प्रूडेंशियल के बारे में कोई नहीं बताएगा सर। 2 रुपये का आईसीआईसी प्रूडेंशियल के बारे में कोई नहीं बताएगा सर। सब लोग इसके बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि सर चीज़ें हाथ से निकल जाती है तो केवल तारीफ करना है सर। 2 रुपये का आईसीआईसी प्रूडेंशियल के बारे में कोई नहीं बताएगा सर। देख सकते हो ये जो आईपीओ है, ये कंपनी 2 रुपये से स्टार्ट हुआ था, कोई बताएगा आपको? नहीं बताएगा सर। तो हमें सीखना है कि जब कंपनी पैदा हो तभी हमें समझना स्टार्ट कर देना है सर। प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग कंपनी है सर, यह देख सकते हो सर, बहुत पुरानी बहुत बड़ी कंपनी है सर ये। रिच डैड पुअर डैड में बस इतना ही फर्क था सर। स्कूल तो जाते थे, ठीक है, पुअर डैड, लेकिन क्या होता था कि वो एकेडमिक बुक पढ़ते थे सर। और ये जो रिच डैड थे ना सर, वो तो जाते थे, ठीक है, लेकिन सर ये फाइनेंशियल एजुकेशन वाले किताबें पढ़ते थे सर, फाइनेंशियली सब कुछ। अच्छा, सब लोग जब इलेक्शन होता है तो क्या एक ही वर्ड आप सुनने को मिलेगा सर? रोजगार, रोजगार, रोजगार। अब भाई रोजगार कब मिलेगा? जब फाइनेंशियल नॉलेज होगा सब, तब ना सर, है कि नहीं है? यही दिक्कत में हम फंस जाते हैं सर। आज भी हम वही स्टोरी पढ़ते रहते हैं जो लगभग जो है 30 साल 40 साल पहले, चिड़िया उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, एक हाथी आया, ये कर दिया, बस वो सर। वो स्टोरी पढ़ने से सर केवल स्टोरी रहता है और कुछ नहीं, उसमें से कुछ मिलता नहीं है बच्चे को सीखने के लिए, कुछ नहीं मिलता सर, उससे कुछ खास मिलता नहीं है सर। आप जाकर देखिएगा चाइना में तो सर लगभग 5th क्लास के बच्चे को, हम बोलते हैं ना ए चाइना, चाइनीज प्रोडक्ट, सर चाइना में कंपलसरी कर दिया गया है सर 5th क्लास के बच्चे को एआई सीखने के लिए, एआई पढ़ने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने के लिए सर। हमारे देश में सर क्या, हमारे देश में तो सर क्या, हाँ, अच्छे खासे जो डिग्री लिए हुए लोग हैं वो भी लोग बेचारे कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं। तो सर उन्होंने नॉलेज तो लिया है, लेकिन जो नॉलेज लिया है सर वो आज काम नहीं दे रहा। कीपैड फोन जो था सर, कीपैड वाला मोबाइल समझते हो ना, बटन वाला जो मोबाइल था, और आज स्क्रीन टच आ चुका है सर। लोगों को चाहिए स्क्रीन टच, लेकिन नॉलेज लिया है सर उन्होंने कीपैड के बारे में, कैसे काम चलेगा सर? इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कोई रिकमेंडेशन टिप्स के पीछे मत भागिए, मत भागिए, सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। रिफिक्स इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है? हाँ, शक्ति पंप के बारे में पता है? न्यूलैंड लैबोरेटरीज के बारे में पता है? वी मार्क इंडिया के बारे में पता है, जो वायर एंड केबल वाली कंपनी थी सर? ऐसे न जाने कितने सारे कंपनी ने काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं सर, काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। द मेन थिंग इज़ सर, वी डोंट नो अबाउट दैट। ना हम जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं सर, ना हम जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं सर। तो सर आप जितना ज़्यादा सीखोगे, हर साल मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 से 20 कंपनी ऐसे हैं जो बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न बना कर देती है सर, हर साल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर हम हर साल कुछ नहीं कर पाते, जहाँ है वहाँ पर ही है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, सीखिए, समझिए, गहराई में जाइए सर कंपनियों के बारे में, ऐसे काम नहीं चलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, सीखना है तो सीख लीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 25 तारीख को कोर्स बंद हो जाएगा सर, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ सर यहाँ पर, बाकी आपकी मर्जी रहेगी।